नमस्कार दोस्तों, मैं श्रेयांश शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल साइंस विद शर्मा जी पर। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। सीबीएसई ने अपनी डेट शीट दे दी है, जिसका वीडियो मैं कल आपके सामने डेट इज 22 को मैं आपके सामने कल एक शॉर्ट्स के थ्रू आपको सारी डेट्स बता दूंगा। ठीक है, तो पढ़ाई को थोड़ा अच्छे से करते रहिए। मेरी समझ में जहां तक है कि शायद एग्जाम आपके 15 फरवरी से स्टार्ट है और वो 18 मार्च को आपका लास्ट एग्जाम होगा, जो कि आईपी इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस और कंप्यूटर एप्लीकेशंस वगैरह का जो होता है वो वाला। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद यही है कि आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, सारी चीजों को अच्छे से समझेंगे। और मैं आज फिर से आपके सामने लेके आ गया हूँ पार्ट 7 कार्बन एट कंपाउंड का, जिसमें मैं आज आपको पढ़ाने जाऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट जो कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं कार्बन के, जैसे इथेनॉल हो गया, इथेनोइक एसिड हो गया, एक एस्टरीफिकेशन करके एक रिएक्शन होती है, उसके बारे में आज आपको बताने जाऊंगा। ठीक है, तो जो सबसे पहला आपका इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड है वो आता है इथेनॉल। आपकी आज की हेडिंग क्या होगी? इथेनॉल के बारे में आप पढ़ेंगे कि बेसिकली इथेनॉल होता क्या है। तो आप सभी जानते हैं इथेनॉल जो है वो कॉमन नेम है कौन सी एल्कोहल का बेटा? इथाइल एल्कोहल का। इथाइल एल्कोहल का कॉमन नेम क्या हो जाता है? इथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल आपको यहां से फॉर्मूला बनाने का फॉर्मूला इसका याद रखना, C2H5OH। ठीक है, ये इसका क्या है? ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे बनेगा कि भाई C2H5 जोड़ दो तो 1 2 3 4 और 5, ये H5 हो गया, और एक क्या जुड़ा है इसमें लास्ट में? OH जुड़ा हुआ है, तो एक OH जोड़ दो। तो ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया, इसका कंबाइंड फॉर्मूला हो गया, और इसका नेम होता है इथाइल एल्कोहल, जिसका की कॉमन नेम हम इथेनॉल बोलते हैं। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली इथेनॉल को बनाया कैसे जाता है? जो शुगर केन के मोलासेस होते हैं उनका जब हम फर्मेंटेशन करते हैं तो उससे क्या प्रोड्यूस होता है? इथेनॉल प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक की कोई दिक्कत नहीं होगी। और क्या चीज है बेटा? और ये है कि ये सॉल्युबल होता है पानी के अंदर। तो इस चीज को जानते हो कि भाई एल्कोहल पानी का मिक्सचर जन्म जन्म का रिश्ता है। ठीक है, तो ये क्या रहता है? ये पानी के अंदर सॉल्युबल रहता है। अब मेरे से कोई पूछता है कि अगर मैं इथेनॉल को C2H5OH को, इथेनॉल है ये, ठीक है, इसकी रिएक्शन अगर मैं सोडियम के साथ करवा देता हूं, इसकी पहली केमिकल प्रॉपर्टी है बेटा, क्या है कि अगर मैं इथेनॉल को सोडियम के साथ, दैट इज किसी मेटल के साथ या फिर सोडियम ही मानो, सोडियम के साथ अगर मैं इसकी रिएक्शन करवा देता हूं तो ये क्या रिएक्ट करेगा? तो भाई क्या रिएक्ट करेगा बताओ जरा। देखो C2H5OH है, यहाँ Na है, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो Na है ये OH को या H को किसी एक चीज को क्या करेगा? इसमें से रिप्लेस करेगा। अब किसको करेगा ये हमें नहीं पता। ठीक है, देखते हैं। तो इसकी रिएक्शन बनती है C2H5ONA प्लस ONA। यहाँ पर आप देखना H हटा के कौन जुड़ गया? Na जुड़ गया, और साइड में क्या निकलेगा बेटा? यहाँ पर निकलेगी H2 गैस। क्या निकलेगा यहाँ पे? H2 गैस। अब C2H5ONA का नाम क्या होगा? C2H5ONA का नाम क्या होगा बेटा? इसका नाम हो जाता है सोडियम इथोक्साइड। सोडियम इथोक्साइड। ठीक है दोस्तों, यहां तक भी आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अच्छा हाँ, बात रही बैलेंसिंग की, तो बैलेंस करना पड़ेगा भाई। बताओ कैसे आप इन चीजों को बैलेंस करोगे? तो आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है। Na एक ही है, ठीक है, तो आप यहाँ 2 लगा दीजिए, यहाँ 2 लगा दीजिए और यहाँ 2 लगा दीजिए। ठीक है, ये बैलेंस हो चुकी है। देखो 2 Na हो गए, हाँ सारी चीजें बैलेंस। ठीक है, तो ये बन जाता है आपके पास सोडियम इथोऑक्साइड। दूसरी इसकी रिएक्शन कही जाती है, बेसिकली जो इसकी दूसरी रिएक्शन कही जाती है उसको हम कहते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन, जिसमें हम क्या करते हैं? इसमें से बेटा हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं और इसको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो इस रिएक्शन को डिहाइड्रेशन भी कहा जाता है। दूसरा आप ये भी हो सकता है कि आप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कैसे चेंज करेंगे, तो वो रिएक्शन है। क्या करना पड़ता है इसमें? रिएक्शन होता है दूसरी में आपको बता रहा हूं, आपको क्या लेना है? C2H5OH, इथेनॉल ले लिया आपने। ठीक है, इसको हमें क्या करना है बेटा? इसको हमें बेसिकली करना क्या है? हीट करना है। क्या करना है हमें? इसको हीट करना है। अब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में हीट करना है। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में हीट करना है। अच्छा ठीक है भैया, आपकी बात मान ली कि C2H5OH को कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में मैं हीट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? क्या मिलेगा भाई बताओ? तो यहां से आपको मिलेगा CH2
डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस आपको मिल जाएगा यहाँ से वाटर। और इसी वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करने की प्रोसेस को हम कहते हैं डिहाइड्रेशन। इसलिए इस रिएक्शन को डिहाइड्रेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। इस रिएक्शन को डिहाइड्रेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको। ये रहा इथेनॉल, ये बन गया इथीन बेटा, ठीक है, और ये था इथेनॉल, ठीक है। अच्छा, और क्या चीज का यहाँ पे एक टेम्परेचर भी देते हैं। कितना टेम्परेचर देते हैं? 170 डिग्री सेल्सियस, 170 डिग्री सेल्सियस। फटाफट से नोट कर लीजिए आप इसको। अच्छा, अगर इसके यूजेस की बात करें कि इथेनॉल के यूजेस क्या क्या है, तो आपको सबसे पहला यूज मैं बता देता हूँ। सबसे पहला यूज तो ये है कि भाई एल्कोहल, है ना, आप समझ गए होंगे, समझदार हो। इट इज यूज्ड एज ड्रिंकिंग एल्कोहल, ठीक है। दूसरा यूज इसका क्या आता है? दूसरा यूज इसका आता है एज अ फ्यूल, ठीक है। एल्कोहल इंग्रेडिएंट है एल्कोहल का, ठीक है। दूसरा आता है ये एज अ फ्यूल, जैसे कि आपका जो पेट्रोल वगैरह रहता है उसमें भी कुछ अमाउंट ऑफ एल्कोहल रहती है, ठीक है। तीसरा जो आपका यूज आता है इन मेडिसिन, ठीक है। जो आपका टिंचर ऑफ आयोडीन वगैरह रहता है उसमें कुछ परसेंटेज एल्कोहल भी मिला हुआ होता है, तो इसके यूजेस हैं। कभी कभी आपसे सीधा 2 या 3 मार्क्स में पूछ लिया जाता है व्हाट इज इथेनॉल, राइट इट्स रिएक्शन विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड राइट इट्स 2 यूजेस या 3 यूजेस। तो आपको इन सारी चीजों के बारे में बताना होता है, ठीक है। अगला जो हम पढ़ने वाले वो हम पढ़ने वाले इथेनोइक एसिड के बारे में। तो अब हम जिस चीज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो है इथेनोइक एसिड। बेटा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है कार्बन का, इसको ध्यान से सुनना। जो इथेनोइक एसिड होता है इसी को हम एसिटिक एसिड भी कहते हैं बेटा, ठीक है। क्या कहते हैं हम इसे? एसिटिक एसिड भी कहते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई? इसका फॉर्मूला क्या होता है? कोई मुझे बताएगा क्या होता है इसका फॉर्मूला? कोई? ठीक है भैया, C2H5COOH। ये किसका फॉर्मूला हो जाता है? इथेनोइक एसिड का। कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें फंक्शनल ग्रुप है, C2H5COOH। ये किसका केमिकल फॉर्मूला हो जाता है बेटा? किसका केमिकल फॉर्मूला हो जाता है? जल्दी बताना, पक्का सही लिख रहे हो तुम लोग? अबे गधों, तुम्हें इतना पढ़ा चुका हूँ, मर जाओ भाई, तुम सही में बता रहा हूँ। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CH3COOH, है ना। अब मत भूलना, CH3COOH में ही दिखाता है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। चलो, CH3COOH है भाई, ये इथेनॉइक एसिड का केमिकल फॉर्मूला होता है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अगर मुझे बनाना है तो मैं बना दूंगा। कैसे बनेगा इसका स्ट्रक्चर? तो एक कार्बन, दूसरा कार्बन, डबल बॉन्ड O, यहाँ पर जुड़ गया OH, इसके चारों वैलेंसी फुलफिल है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन जोड़ दो, ठीक है। तो ये किसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है बेटा? ये इथेनोइक एसिड का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। जब मैं 5 से 8% इथेनोइक एसिड को पानी में मिला देता हूं तो जो सॉल्यूशन बनता है उसी का नाम बेटा विनेगर होता है, जो हम घर में यूज करते हैं, ठीक है। उसी का नाम क्या होता है? उसी का नाम होता है विनेगर। ये चीज भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी, यहां तक कोई समस्या नहीं। अब मान लो जैसे मैंने इथेनॉल की रिएक्शन सोडियम के साथ करवाई तो मेरे पास क्या बना था बेटा? मेरे पास बना था सोडियम, क्या बना था? इथॉक्साइड, ठीक है। सोडियम इथॉक्साइड बना था। बेसिकली अगर मैं इथेनोइक एसिड की रिएक्शन सोडियम के साथ करवा देता हूं तो मेरे पास क्या बनना चाहिए? अगर मैं पहली ये जो रिएक्शन है, अगर मैं इसकी रिएक्शन सोडियम के साथ करवा देता हूं तो मेरे पास क्या बनना चाहिए? तो मेरे पास बनेगा CH3COONA प्लस, और यहाँ पर आपको मिलेगी H2 गैस, और इनकी वैलेंसी 2 यहाँ लगा दो, 2 यहाँ लगा दो और 2 भी यहाँ लगा दो, ठीक है। ये मिल गया। इसका नाम क्या होता है? COO। ये तो देखो आपको पता है कि ये इथेनोइक एसिड है, Na मतलब सोडियम है, CH3COONA, इसका नाम हो जाता है सोडियम एसीटेट। क्या नाम हो जाता है बेटा इसका? सोडियम एसीटेट, ठीक है दोस्तों, ये चीज समझ में आ गई। वहीं अगर मैं किसी बेस के साथ इसकी रिएक्शन करवा देता हूँ, जैसे मान लो CH3COOH प्लस NaOH, अगर मैं किसी बेस के साथ इसकी रिएक्शन करवा देता हूँ तो क्या बनेगा? CH3COONA प्लस H2O। यहाँ पर भी आपका क्या बनना है? यहाँ पर भी आपका बनेगा सोडियम एसीटेट, ठीक है। तो आपने यहाँ पर इथेनोइक एसिड की मेटल के साथ रिएक्शन देख ली। NaOH मतलब कि बेस के साथ, इसका नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक टाइप का बेस है। फटाफट से इतनी चीजें नोट डाउन करो। यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको कोई डाउट ऐसा नहीं आएगा कि जो चीज आपको समझ में नहीं आ रही, बेसिक चल रहा था, ठीक है। इसके बाद जो रिएक्शन है वो अच्छी रिएक्शन है, उसको मैं पूरा बोर्ड मिटा के फिर से आपको समझाऊंगा।
चलो, तो पहली रिएक्शन आपने इथेनोइक एसिड की देख ली मेटल के साथ, Na मेटल के साथ देख ली, दूसरी आपने देखी NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ। जो तीसरी रिएक्शन है वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है। इस तीसरी रिएक्शन का नाम होता है एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन, ठीक है। अब बेसिकली इसमें हो क्या रहा होता है बेटा, इसमें मैं इथेनोइक एसिड और इथेनॉल की रिएक्शन करवाता हूँ। किस किस की? इथेनोइक एसिड CH3COOH प्लस इथेनॉल C2H5OH, ठीक है। ये है इथेनोइक एसिड, आप सभी को पता है इथेनोइक एसिड है ये, और ये है इथेनॉल। अच्छा ठीक है, क्या करवाओगे? इन दोनों की रिएक्शन करवाओगे। भैया कैसे इन दोनों की रिएक्शन करवाओगे? कैसे करवाओगे भाई आप बताओ ना, मैं क्यों बताता हूँ कैसे करवाओगे। तो इसकी रिएक्शन मैं करवाऊंगा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में करवाऊंगा? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। अब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन होगी तो यहां से क्या बनेगा, ये वाला H हट के ये वाली कार्बन चेन इसमें जुड़ जाएगी और यहाँ पर एक कंपाउंड बन जाएगा CH3COOC2H5। क्या बन जाएगा यहाँ पर एक कंपाउंड CH3COOC2H5। यहाँ से OH बचा, यहाँ से H बचा, तो आपके पास जो लास्ट बचेगा वो बचेगा H2O। अब इसका जो नाम है, इसी का नाम होता है बेटा ईस्टर। क्या नाम होता है इसका? ईस्टर। ईस्टर, ठीक है। बेसिकली इनका जो स्ट्रक्चर रहता है वो ऐसा रहता है, जैसे मैं इसी का स्ट्रक्चर बना देता हूँ। C यहाँ पर H3 है, ठीक है, और यहाँ पर एक O डबल बॉन्ड से आएगा, एक O, हाँ ठीक है, और C2H5 ये साथ में जुड़ा हुआ रहता है प्लस H2, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कोई समस्या इस चीज से नहीं होनी चाहिए। बेसिकली बाकी सारी चीजें क्लियर है। अब ये ईस्टर होते क्या है, जो आप वेनिला एसेंस यूज करते हैं, कभी कभी हम हलवे में डालते हैं, हलवे का सीजन आ रहा है, ठीक है, परफ्यूम जो आप लगाते हैं, तो वो जो एक स्मेलिक सब्सटेंस बनता है उसी को हम क्या कहते हैं बेटा? इसी को हम ईस्टर कहते हैं। और ये ईस्टर कैसे बनता है? जब मैं इथेनोइक एसिड को इथेनॉल के साथ रिएक्ट करवा देता हूँ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, तो जो कंपाउंड बनता है वो बनता है ईस्टर, और इसी रिएक्शन को हम कहते हैं एस्टेरिफिकेशन। क्या कहा जाता है इसी रिएक्शन को? एस्टेरिफिकेशन कहा जाता है। फटाफट से नोट कर लो। तो बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक चीज में मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, दैट इज कि जो अभी मैं आपको एक और रिएक्शन पढ़ाने जा रहा हूँ वो है जो कि सपोनिफिकेशन है, ठीक है बेटा। सपोनिफिकेशन क्या होता है? बेसिकली सपोनिफिकेशन में आपको जो ये ईस्टर बना है, इस ईस्टर को किसी बेस के साथ रिएक्ट करवाना होता है। जैसे क्या बना है ईस्टर आपका ईस्टर बना है CH3COOC2H5। इसको जब आप किसी बेस के साथ, NaOH एक बेस है, इसके साथ जब आप इसको रिएक्ट करवाते हैं तो यहाँ पर क्या बनता है बेटा? यहाँ पर बन जाता है इथाइल एल्कोहल, दैट इज C2H5OH प्लस आपको मिलता है सोडियम एसीटेट। क्या मिलता है आपको? सोडियम एसीटेट। क्या फॉर्मूला होता है बेटा सोडियम एसीटेट का? भी आपने बनाया था। क्या फॉर्मूला होता है? CH3COONA। क्या मिलता है यहाँ से आपको? ये हो गया सोडियम एसीटेट, और यहाँ पर आपको क्या मिला? एल्कोहल। यहाँ पर आपको क्या मिला? एल्कोहल। इस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम कहते हैं सपोनिफिकेशन। कि जब मैं ईस्टर की रिएक्शन किसी बेस के साथ करवा देता हूं तो मुझे एल्कोहल और सोडियम एसीटेट वापस मिल जाते हैं। ये पूरी रिएक्शन क्या कहलाती है? ये पूरी रिएक्शन सपोनिफिकेशन कहलाती है। एक लास्ट रिएक्शन जो इथेनॉइक एसिड की इंपॉर्टेंट होती है वो होती है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, ठीक है। तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जैसे अगर मैं इसकी रिएक्शन करवाता हूं, किसकी? इथेनॉइक एसिड की, CH3COOH की रिएक्शन अगर मैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करवा देता हूं, NaHCO3 के साथ करवा देता हूं, तो यहाँ पर क्या बनता है? बेसिकली क्या बनेगा यहाँ पर? बताइए, आप ही बताइए जरा, क्या बनेगा? देखो CH3COO के साथ तो Na जुड़ जाता है, तीन रिएक्शन में देख लिया, तो अब तो आंख बंद करके CH3COO के साथ क्या जोड़ दो? Na जोड़ दो, प्लस यहां से क्या बचा? H और O, तो मतलब कि H2O मिल जाएगा, प्लस यहां से बचा CO2, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा CO2। यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। ये वापस से सोडियम एसीटेट बन गया, ठीक है। ये था आपका इथेनोइक एसिड और ये था सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। तो ये जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज थी इथेनोइक एसिड की मैंने आपको बता दी है। उसके अलावा मैंने आपको इससे पहले इथेनॉल के बारे में भी पढ़ा दिया है, ठीक है। और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं। इथेनोइक एसिड का जो यूज है वो यूज कहाँ कहाँ होता है? देखो सबसे पहला तो विनेगर बनाने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि 5 से 8% इथेनोइक एसिड का सोल्यूशन क्या कहलाता है? विनेगर कहलाता है, ठीक है। दूसरा और कहाँ यूज होता है भाई इसका? बताओ जरा, कहाँ कहाँ और देखा है भाई?
तो देखो जो हमारे घर में अचार वगैरह बनता है उनके प्रिजर्वेशन के लिए भी इथेनोइक एसिड का यूज किया जाता है, यानी कि विनेगर उसमें डाला जाता है तो उसमें भी उसका यूज किया जाता है। एक और चीज जो इसके बारे में इंपॉर्टेंट है कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो थोड़ा कम होता है, दैट इज 290 केल्विन ही होता है सिर्फ, इसीलिए ठंडियों के समय पर ये जम जाता है खुद से ही, है ना, फ्रीज हो जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है, इसे ग्लाइसिल एसिड भी कहा जाता है, या फिर इसका एक और नाम होता है, मैं आपको नाम बता देता हूँ। और क्या कहा जाता है इसे, कहा जाता है बेटा ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था इथेनोइक एसिड के बारे में पूरी जानकारी। बने रहिए हमारे साथ, बने रहिए साइंस विद शर्मा जी चैनल के साथ। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जितना ज्यादा हो सके दोस्तों में फैलाइए। प्रारंभ बैच जो आपका चल रहा है काफी धूम धड़ाके से, उसके बारे में सबको बताइए, ठीक है। और बहुत जल्द मैं आपके सामने हाजिर होता हूँ अगले वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय हिंद।